हरे कृष्णा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदनंदन ब्रजनरंजन यशोदनंदन ब्रजनरंजन यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। यशोदनंदन ब्रजनरंजन यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा राधिका रमण राधा राधिका रमण राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। जय गौरानिताय जय हो गौरानिताय। जय 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 प्रभुपाद जय शिला प्रभुपाद।
जय 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 गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभुजिकाचार्य अष्टोत्तर शत कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभुजिकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद जी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय। नामाचार शील हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिर गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। शाम्बेत भक्त वृंद की जय। शाम्बेत भक्त वृंद की जय। शाम्बेत भक्त वृंद की जय। All glories to Shambhala devotees, Hare Krishna. All glories to Shambhala devotees, Hare Krishna. All glories to Shambhala devotees, Hare Krishna. All glories, Guru and Gauranga Goswami Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्णा। आज के इस कक्षा में आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। कक्षा शुरू करने के पहले आप सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी तक हमने जो पढ़ा स्कंध 5 अध्याय 21 समाप्त हो चुका। आज जो है स्कंध 5 अध्याय 22 की कक्षा शुरू हो रही है। अध्याय 22 ग्रहों की कक्षाएं। ग्रहों की जो कक्षाएं हैं, जो हम लोग ग्रह नक्षत्र के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो श्रीमद् भागवतम में अध्याय 22 में ग्रहों की कक्षाएं के विषय में लिखा गया है। आइए पहले इसका सारांश पढ़ लेते हैं। इस अध्याय में ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन मिलता है। चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों की गतियों के अनुसार इस ब्रह्मांड के सभी जीव शुभ तथा अशुभ स्थितियों में प्रवृत्त होते हैं। इसे नक्षत्रों का प्रभाव कहा जाता है। सूर्यदेव संपूर्ण ब्रह्मांड के कार्य व्यापारों को विशेष रूप से ताप, प्रकाश, ऋतु परिवर्तन आदि को नियंत्रित करते हैं और नारायण के विस्तार अंश माने जाते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ी बात लिख रहे हैं कि जो सूर्यदेव हैं नारायण के क्या है, अंश हैं। मतलब छोटा सा अंश, छोटा सा भाग नारायण के।
वह ऋग, यजुर तथा साम इन 3 वेदों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। वह ऋग, यजुर तथा साम इन तीनों वेदों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, इसलिए त्रयीमय कहलाते हैं, जो भगवान नारायण का ही रूप है। कभी कभी सूर्यदेव को सूर्य नारायण भी कहा जाता है। सूर्यदेव ने स्वयं को 12 विभागों में विभाजित किया है और वह इस तरह 6 ऋतुओं के परिवर्तन का नियंत्रण करते हुए शीत, ग्रीष्म तथा वर्षा आदि का कारण बनते हैं। वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए योगी तथा कर्मी जन अपने अपने लाभ के लिए हठ या अष्टांग योग अथवा अग्निहोत्र यज्ञ द्वारा सूर्य नारायण की आराधना करते हैं। सूर्यदेव श्री भगवान नारायण के संपर्क में रहते हैं। सूर्य ब्रह्मांड के भूलोक तथा भूवर लोक के मध्य में स्थित अंतरिक्ष में रहकर 12 राशियों के काल चक्र में घूमता हुआ राशि के अनुसार भिन्न भिन्न नाम धारण करता है। चंद्रमा के अनुसार मास 2 पक्षों में विभाजित है। इसी प्रकार सौर गणनाओं के अनुसार सूर्य को एक राशि में जितना समय लगता है वह मास है। 2 मास मिलकर ऋतु बनाते हैं और 12 मासों का एक वर्ष होता है। आकाश का संपूर्ण क्षेत्रफल 2 अर्धों में विभक्त है, जिनमें से प्रत्येक अयन कहलाता है, जो सूर्य द्वारा 6 मास में तय किए जाने वाला मार्ग है। सूर्य कभी तीव्र गति से चलता है, कभी मंद गति से और कभी मध्यम गति से। इस प्रकार वह स्वर्ग, मर्त्य तथा अंतरिक्ष इन तीनों लोकों की यात्रा करता है। विद्वान लोग इन कक्षाओं को संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर तथा वत्सर नामों से अभिहित करते हैं। चंद्रमा सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर स्थित है। देखिए, हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, जबकि हमारे शास्त्रों में सारी चीज़ वर्णित है। इसमें किससे किसकी दूरी, किस लोक से कितनी दूरी, सारी चीज़ स्पष्ट रूप से जो है इसमें उद्धृत है, लिखा गया है। देखिए, इसमें लिख रहे हैं कि चंद्रमा सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर स्थित है, यानी सूर्य से चंद्रमा ऊपर स्थित है। स्वर्ग तथा पितृलोक में दिन तथा रात की गणना चंद्रमा के घटने बढ़ने के अनुसार की जाती है। चंद्रमा से 2 लाख योजन की दूरी पर कुछ नक्षत्र स्थित हैं और इन नक्षत्रों के ऊपर शुक्र ग्रह है। नक्षत्रों के ऊपर कौन है? शुक्र ग्रह है, जो ब्रह्मांड के समस्त वासियों के लिए कल्याणप्रद है। शुक्र ग्रह से 2 लाख योजन ऊपर बुध ग्रह है, जो कभी कल्याणप्रद होता है तो कभी अशुभ। बुध ग्रह से 2 लाख योजन ऊपर अंगारक मंगल ग्रह है। देखिए, मंगल ग्रह का एक नाम है अंगारक, जिसका प्रभाव प्रायः प्रतिकूल होता है। अंगारक से भी 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति ग्रह है। देखिए, कितनी अच्छी स्थिति बता रहे हैं कि इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इस प्रकार से, जो सुपात्र ब्राह्मणों के लिए सर्वदा अनुकूल होता है। बृहस्पति ग्रह जो है, सुपात्र ब्राह्मण जो वाकई ब्राह्मण हैं, यजन याजन पठन पाठन दान लेना दान देना ब्राह्मणों का नित्य कर्म है। ये ब्राह्मण को करना चाहिए और इसी को ब्राह्मण, जो ये 6 कर्म कर रहे हैं उसी को ब्राह्मण कहा जा सकता है। बृहस्पति के ऊपर शनि नामक अत्यंत अशुभ ग्रह है। बृहस्पति के ऊपर है शनि जी। इससे भी ऊपर विश्व का कल्याण मनाने वाले ऋषियों से युक्त 7 नक्षत्रों का एक पुंज है, जो सप्तऋषि कहे जाते हैं। वह 7 नक्षत्र ध्रुव लोक की परिक्रमा करते हैं, जो इस ब्रह्मांड में भगवान विष्णु का वास है। सप्तऋषि जो है भगवान विष्णु की ध्रुव लोक की परिक्रमा करते हैं।
नक्षत्र जो है ध्रुव लोक की परिक्रमा करते हैं। आइए अब आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। स्कंध 5 श्लोक संख्या 22, स्कंध 5 अध्याय 22 श्लोक संख्या 1। राजोवाच यदेतद्भगवत आदित्यस्य मेरुं ध्रुवं चाप्रदक्षिणेन परिक्रामतो रासनीनाम अभिमुखं प्रचलितं च प्रदीक्षणं भगवतोपवर्णितं मुस्य वयं कथम् अनुमिमीमहीति। राजा उवाच यत एतत् भगवतः आदित्यस्य मेरुं ध्रुवं चाप्रदक्षिणेन परिक्रामतः राशीनाम् अभिमुखं प्रचलितं च अप्रदक्षिणं भगवता उपवर्णितम् अमुष्य वयं कथम् अनुमिमीमहि इति। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा। राजा परीक्षित जो है, जो भागवत कथा सुन रहे हैं, उनको सुना कौन रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे भगवान, आपके पहले ही इस सत्य की पुष्टि की है, आपने पहले ही इस सत्य की पुष्टि की है कि परम शक्तिमान सूर्यदेव ध्रुव लोक तथा सुमेरु पर्वत को अपने दाएं रख कर ध्रुव लोक की परिक्रमा करते हैं। जो इसके पहले अध्याय में आप लोगों ने सुना कि ध्रुव लोक जो है अपने दाएं तरफ रख करके परिक्रमा करते हैं, तो भी वे राशियों की ओर मुख किए रहते हैं और सुमेर तथा ध्रुव लोक को अपने बाएं भी रखते हैं। अतः हम तर्क तथा निर्णय द्वारा किस प्रकार स्वीकार करें कि हर समय सूर्यदेव सुमेरु तथा ध्रुव लोक को दाएं तथा बाएं दोनों ओर रखते हुए चलते हैं। ये प्रश्न कर रहे हैं राजा परीक्षित। किससे? सुखदेव गोस्वामी से। सुखदेव गोस्वामी से जो है प्रश्न कर रहे हैं राजा परीक्षित। श्लोक संख्या 2। सा होवाच यथा कुलालचक्रेण भ्रमता सह भ्रमतां तदाश्रयाणां पिपीलिकादीनां गतिरन्यैव प्रदेशान्तरेष्वपि उपलभ्यमानत्वादेवम् नक्षत्रराशिभिरुपलक्षितेन कालचक्रेण ध्रुवं मेरुं च प्रदीक्षेण परिधावता सह परिधावमानानां तदाश्रयाणां सूर्यादीनां ग्रहाणां गतिरन्यैव नक्षत्रान्तरे राश्यन्तरे चोपलभ्यमानत्वात्। दोबारा पढ़ने का प्रयास करते हैं। सह उवाच यथा कुलालचक्रेण भ्रमता सह भ्रमतां तत् आश्रयाणां पिपीलिक आदीनां गतिः अन्या एव प्रदेश अन्तरेषु अपि उपलभ्यमानत्वात् एवं नक्षत्रराशिभिः
उपलक्षितेन कालचक्रेण ध्रुवं मेरुं चाप्रदक्षिणेन परिधावता सह परिधावमानानां तत् आश्रयाणां सूर्य आदीनां ग्रहाणां गतिः अन्या एव नक्षत्र अंतरे राशि अंतरे च उपलभ्यमानत्वात्। श्री सुखदेव ने उत्तर दिया। महाराज परीक्षित ने, राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि आपने इसके पहले अभी बताया कि सूर्यदेव ध्रुवलोक तथा सुमेर पर्वत को अपने दाएं रखकर ध्रुवलोक की परिक्रमा करते हैं। तो श्री सुखदेव गोस्वामी जी इसका उत्तर दे रहे हैं। जब कुम्हार के घूमते हुए चाक पर छोटी छोटी चींटियां बैठी रहती हैं तो वे उसके साथ साथ घूमती हैं, किंतु उनकी गति चाक की गति से भिन्न होती है, क्योंकि कभी वह चाक के एक भाग में दिखती हैं तो कभी दूसरे भाग पर। इसी प्रकार राशियां तथा नक्षत्र सुमेर तथा ध्रुवलोक को अपनी दाईं ओर रखकर कालचक्र के साथ घूमते हैं और सूर्य तथा अन्य ग्रह चींटी के तुल्य उनके साथ साथ घूमते हैं, तो भी वे विभिन्न कालों में विभिन्न राशियों तथा नक्षत्रों में देखे जाते हैं। इससे सूचित होता है कि उनकी गति राशियों तथा कालचक्र के सर्वथा भिन्न है। आइए श्लोक संख्या 3। सायेष भगवान आदि पुरुष एवा साक्षान्नारायणो लोकानां स्वस्तया आत्मानं त्रयीमयं कर्म विशोधनिमित्तं कविभिरपि चावेदेन विजिज्ञास्यमानो द्वादशधा विभज्य खटसु वसन्तादिस्मृतिषु यथोपजो समृतु गुणान् विदधाति। दोबारा पढ़ने का प्रयास करते हैं। सह एषः भगवान आदि पुरुषः एव साक्षात् नारायणः लोकानां स्वस्तये आत्मानं त्रयी मयं कर्म विशुद्ध निमित्तं कविभिः अपि च वेदेन विजिज्ञास्यमानः द्वादशधा विभज्य खट्सु वसन्त आदिषु ऋतिषु यथा उपजोषं ऋतुगुणान् विदधाति। विराट जगत के आदि कारण भगवान नारायण हैं। देखिए, सर्व कारण कारणम सच्चिदानंद विग्रह, भगवान सभी कारणों के कारण हैं। कौन? परम कृष्ण भगवान। विराट जगत के आदि कारण भगवान नारायण हैं। जब वैदिक ज्ञान से भली भांति परिचित महान साधुजनों ने परम पुरुष की स्तुति की तो वे समस्त लोकों का हित करने तथा कर्मों की शुद्धि के लिए सूर्य के रूप में इस भौतिक जगत में अवतरित हुए। उन्होंने स्वयं को 12 भागों में विभाजित करके बसंतादि ऋतुओं की सृष्टि की। इस प्रकार उन्होंने ताप, शीत इत्यादि ऋतु संबंधी गुणों की सृष्टि की। श्लोक संख्या 4। तमेतम इह पुरुषास्त्रय्या विद्यया वर्णाश्रमाचारानुपथा उच्चावचये कर्मभिराम्नातैर्योगवितान्यस्य श्रद्धया यजन्तो अंजसा श्रेयासमधिगच्छन्ति। दोबारा पढ़ते हैं।
तम एतम इह पुरुषाः त्रया विद्यया वर्णयाश्रम आचार अनुपथाः उच्च अवचये कर्मभि आम्नातैः योगवितानैः चा श्रद्धया यजन्तः अंजसा श्रेय समधिगच्छन्ति। चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के लोग सामान्य रूप से सूर्य देव के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की उपासना करते हैं। वह अत्यंत श्रद्धा के साथ वेदत्रयी द्वारा प्रतिपादित अग्निहोत्र जैसे छोटे बड़े सकाम कर्मों के अनुसार तथा योग क्रिया द्वारा परमात्मा स्वरूप श्री भगवान की आराधना करते हैं। इस प्रकार वे सुगमता पूर्वक जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। श्लोक संख्या 5। अथ सा एष आत्मा लोकानाम अद्यावा पृथिव्योऽन्तरेण नभोवलयस्य कालचक्रगतो 12 मासान् भुङ्क्ते राशि संज्ञान संवत्सरावयवान् मासः पक्षद्वयं दिवानक्तं चेति सपादर्शद्वयम् उपदिशन्ति यावता खष्टं सम्भुज्येत सा वै ऋतुरित्युपदिश्यते संवत्सरावयवः। दोबारा पढ़ते हैं श्लोक संख्या 5। अथ सह एषः आत्मा लोकानाम् अद्याव आपृथिव्योः अन्तरेण नभावलयस्य कालचक्रगतः 12 मासान् भुङ्क्ते राशि संज्ञान संवत्सर अवयवन्मासः पक्षद्वयं दिवानक्तं च इति सपादन ऋक्षद्वयम् उपदिशन्ति यावता खष्टम् अंशं भोज्येत सा वै ऋतुरिति उपदिश्यते संवत्सर अवयवः। सूर्यदेव जो नारायण अथवा विष्णु हैं, देखिए जैसे सोने का छोटा सा टुकड़ा जो है सोना ही होता है, तो सूर्यदेव को भी यहाँ उसी प्रकार विष्णु कहा जा रहा है। सूर्यदेव जो नारायण अथवा विष्णु है, क्योंकि वो भगवान के अंश हैं, इसलिए यहाँ पर उनको विष्णु कहा जा रहा है। सूर्यदेव जो नारायण अथवा विष्णु हैं और समस्त लोकों के आत्मा हैं, वह इस ब्रह्मांड के ऊपरी तथा निचले भागों पृथ्वी तथा द्विलोक के मध्य अंतरिक्ष में स्थित है। कालचक्र में स्थित होकर 12 मासों को तय करते हुए सूर्य 12 राशियों के संपर्क में आकर उनके अनुसार 12 भिन्न भिन्न नाम धारण करते हैं। यानी जिस जिस राशि में जाते हैं उनका अलग अलग नाम होता जाता है। इन 12 मासों का योगफल संवत्सर अथवा एक पूर्ण वर्ष कहलाता है। चंद्र गणना के अनुसार चंद्रमा के घटने बढ़ने के 2 पक्ष मिलकर एक मास का बनाते हैं। पितृलोक ग्रह पर यही काल 1 दिन तथा रात के तुल्य है। ज्योतिष गणना के अनुसार एक मास 2.25 नक्षत्रों के बराबर होता है। जब सूर्य 2 मास यात्रा कर लेता है तो एक ऋतु बीतती है। इसलिए ऋतु के अनुसार होने वाले परिवर्तनों को वर्ष देह का अंग माना जाता है। तो आज हमने जो है स्कंध 5 अध्याय 22 का 1 से लेकर के 5 श्लोक तक जो है अध्ययन किया, और अब इसके बाद कल की कक्षा में हरे कृष्णा।